एनडीए में सीटों को लेकर चर्चा तो चल रही है, इसे सुलझाने का भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन एनडीए में जो सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वह सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। एनडीए अभी अगर कहा जाए तो बिहार में सरकार में भी है, नीतीश कुमार की सरकार है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है साथ में सरकार में है। ऐसे में कहा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए की ही सरकार बिहार में भी है। भले ही चिराग पासवान के कोई विधायक नहीं है, लेकिन केंद्र में वह भी एनडीए के सदस्य है। लेकिन ऐसे में सीट शेयरिंग जो है वह जो है सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जितने भी एनडीए के घटक दल है वह जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वह चाहते हैं अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सीटें जिताकर मजबूत करना कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर केवल पार्टी को ही मजबूत करना है, अगर केवल पार्टी को ही आगे बढ़ाना है, तो फिर इतना क्यों फंसा है पेच? आखिर क्या कारण है? क्या एनडीए में कोई और भी कारण है पेच फंसने का? आखिर सीट शेयरिंग का जो मुद्दा है वो एनडीए में क्यों उलझता जा रहा है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों चिराग पासवान जो है खिलाफ में बोल रहे हैं सरकार के? चिराग पासवान कहते हैं कि हम केंद्र में सरकार में हैं, यहाँ पे नहीं। आखिर इसका कारण क्या है? क्या चाहते हैं चिराग पासवान? क्या आगे वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सरकार में नहीं देखना चाहते हैं? क्या वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है। आखिर जो है एनडीए में रहते हुए भी अपने ही सरकार पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? कानून व्यवस्था को लेकर लगातार चिराग पासवान विपक्ष की तरह हमलावर बने हुए हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनडीए में जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है वह फंसता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं जो घटक दल है वह देहात में जो एक कहावत होता है कि तुम डाल डाल चलो हम पात पात चलेंगे, वैसे ही एनडीए में भी जो है सीट शेयरिंग का मुद्दा बन गया है। कहीं ना कहीं जो घटक दल है वो कहीं ना कहीं अलग तरह से एक राजनीति खेल रहे हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, या कुछ और है। अगर बात करते हैं चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी की, जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं। हालांकि इनको सीट कितना मिलना है वह भी हम बताएंगे, चिराग पासवान को भी कितना सीट मिलेगा वह भी बताएंगे, और बीजेपी और जेडीयू में क्या ठनी है वह भी बताएंगे। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बीजेपी और जेडीयू में बड़ा खेल चल रहा है और ये सब कुछ जानना आपको भी जरूरी है, क्योंकि यह प्रजातंत्र है। कहीं ना कहीं अंदर की बात आज हम बताएंगे कि क्या चल रहा है। आखिर एनडीए का जो सीट शेयरिंग है वह सुलझ क्यों नहीं रहा है? कहीं ना कहीं बड़ा एक खेल जो है इसके पीछे चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की अगर बात करें तो जीतन राम मांझी चिराग पासवान को कभी भी देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह भी दलित के नेता है, यह भी दलित के नेता है। लेकिन चिराग पासवान कहीं ना कहीं उनसे नाम में बड़े होते जा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और शायद जीतन राम मांझी को लगता है कि अगर इनकी लोकप्रियता बढ़ेगी तो हमारा जो पूछ है वो कम होगा, हमारा कद जो है घटता जाएगा। इसलिए जीतन राम मांझी चिराग पासवान पर
हमेशा हमलावर रहते हैं, कभी भी मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। चिराग पासवान पर जब भी मौका मिलता है, जब भी कोई सवाल किया जाता है तो चिराग पासवान के खिलाफ जरूर बोल जाते हैं। वहीं चिराग पासवान की अगर बात करें तो चिराग पासवान और एनडीए में क्यों ऐसा चलता है कि चिराग पासवान बिहार में सरकार के खिलाफ बोलते हैं? आखिर नीतीश कुमार से क्या उनको दिक्कत है? तो दिक्कत यहाँ नहीं है, चिराग पासवान को 2020 से दिक्कत है, उससे पहले से दिक्कत है। चिराग पासवान कहीं ना कहीं उनकी पार्टी खत्म करने में जेडीयू का अहम हाथ रहा। उसके बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक बार फिर पार्टी बनाए और 2020 में चुनाव लड़े। हालांकि उस समय उनको 15 सीट मिल रहा था, लेकिन 15 सीट चिराग पासवान को कम लगा और चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने का सोच लिए और अकेले चुनाव लड़े भी। चुनाव लड़े वो भी उस सीट पर जहां जेडीयू को जो सीट मिला था उसी सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे, बीजेपी को पूरी तरह से छोड़ दिए और कहीं ना कहीं मोदी के हनुमान बने रहे। उसका फायदा चिराग पासवान को हुआ लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीटें मिली कहीं ना कहीं और 5 सीटें चिराग पासवान जीत लिए। वहीं से कहीं ना कहीं चिराग पासवान का कद बड़ा हुआ और चिराग पासवान एक एक करके जिन्होंने उनके साथ खेल किया था उनके साथ खेल करना चालू कर दिए। अब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में अब यह चर्चा जरूर चल रही है, हालांकि उनको जो भी सीटें मिले लेकिन 40 सीटों की बात जरूर चल रही है। अब 15 सीटों से 40 सीटों तक का सफर तय चिराग पासवान कर लिए हैं। भले ही उनकी पार्टी को एक समय था खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब एक बड़ा मुकाम हासिल करने की ओर चिराग पासवान बढ़ गए हैं। नीतीश कुमार को जो नुकसान 2020 में पहुंचाए चिराग पासवान, वो अभी तक नीतीश कुमार भूले नहीं है। और इस समय भी जिस प्रकार से चिराग पासवान कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं सरकार पे, वहीं नौ संकल्प जो है सभा करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ बोलते हैं। चिराग पासवान एक इंटरव्यू में भी कहते हैं कि हम केंद्र में जो है हम सरकार में है लेकिन राज्य में नहीं है, हमारा विधायक भी नहीं है, इसलिए हम सरकार में भी नहीं है, हम सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। जो लचर कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार कानून व्यवस्था पर बिहार सरकार के और नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है चिराग पासवान। आखिर क्यों नहीं सुलझ रहा है एनडीए में सीट शेयरिंग? सबसे ज़्यादा दांव फंसा है चिराग पासवान के बीच में। नीतीश कुमार जानते हैं कि चिराग पासवान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार वह मुख्यमंत्री बने। चिराग पासवान जिस प्रकार से एक बयान दे रहे हैं और जिस प्रकार से सरकार पे हमलावर बने हुए हैं, इससे साफ दिख रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। उसके अलावा चिराग पासवान जो है, अब सोचिए कोई केंद्र का मंत्री विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेगा? विधायक बनने के लिए तो लड़ेगा नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा जो है बड़ी होगी और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान चिराग पासवान किया है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भनक लग चुका है कि चिराग पासवान ही वह नेता है जो हमारे लिए खतरे की घंटी बन सकते हैं। और चिराग पासवान, यही वजह है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में नहीं बन रही है। नीतीश कुमार भी बीजेपी को सावधान कर दिया है। नीतीश कुमार बीजेपी से बोल दिया है
कि आपको जिसको जितनी सीटें देनी है उतनी दीजिए, हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको जो सीट मिलेगा उसमें से ही आपको देना है। हम किसी को सीट देने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार सुना चुके हैं साफ साफ कि हम किसी को सीट नहीं देंगे। 243 सीट जो है विधानसभा का है और उस 243 सीटों में से नीतीश कुमार का कहना है कि हम आधे सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो सीटें बचती है आधी, उसमें से आप चाहे चिराग पासवान को दीजिए, जीतन राम मांझी को दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को दीजिए, हमें मतलब नहीं है। नीतीश कुमार यह भाप चुके हैं कि जितनी ज़्यादा सीटें हमारी आएगी उतने ही हम मजबूत होंगे। अगर सीटें कम हुई तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज जाएगी और हमारा मुख्यमंत्री बनना अधर में लटक जाएगा। हालांकि अभी चिराग पासवान भी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है, लेकिन बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि चिराग पासवान जो है अपना एक अलग राजनीति लेकर चल रहे हैं और यह राजनीति जो है नीतीश कुमार के लिए बड़ा खतरा है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा है, लेकिन चुनाव बाद अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल जरूर है। क्योंकि बीजेपी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरा तो बीजेपी के द्वारा भी बताया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे इस पर चुप्पी बीजेपी के भी नेता जरूर साथ लेते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार आधा सीटें जब ले जाएंगे तो आधे सीटों में बीजेपी कैसे बंटवारा करेगा, और यही कारण है कि बीजेपी में एनडीए में सीट शेयरिंग जो है वह सुलझ नहीं रहा है और फंसता ही जा रहा है। क्योंकि बीजेपी में 5 पार्टियां हैं, एनडीए में 5 पार्टियां हैं और कहीं ना कहीं कुछ पार्टी जो है वह सीट ज़्यादा लेने के लिए राजनीति खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की राजनीति से तो यही लगता है कि वह सीटों के साथ मुख्यमंत्री पद भी लेना चाहते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।